नमस्कार, पीटीएन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भानु प्रकाश। अभी हम आए हुए जन सेवा नेत्रालय एवं मैटरनिटी सेंटर में, जहां हमारे पास साथ मौजूद हैं डॉक्टर संतोष कुमार मिश्र, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और ये एमबीबीएस और एमएस नेत्र के वरिष्ठ नेत्र सर्जन हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी 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 धन्यवाद ने कि आपने मुझे इसके लिए बुलाया या इसके लिए मुझे आपने ये किया। और मैं आपके पीटीएन न्यूज़ के सभी दर्शक लोगों को स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामना भी देता हूं। ठीक है, सब लोग स्वस्थ रहे, सब लोग अच्छा रहे। बोलिए क्या आपको। सर, अभी जो बरसाती मौसम चल रहा है, बरसाती मौसम में आँखों की समस्या ज़बरदस्त हो गई है। और ये आँख जो है लालपन आ जा रहा है और गरने भी लग रहा है। आप तो ये क्यों हो रहा है, क्या समस्या है सर? ये बरसात के अभी जो मौसम में अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे घर में बच्चे हों, चाहे कोई मिडिल एज के हों जो, या ओल्ड एज वाले लोग जो भी हों, अधिक उम्र वाले हों चाहे बच्चे हों, उनकी आंखें लाल हो जा रही हैं, आंखों में सूजन आ जा रही है, आंखों से पानी गिर रहा है और बहुत तरह की दिक्कत हो रही है, आंखों से गंदगी निकल रहा है और सबसे ज़्यादा इफेक्टेड बच्चे हो रहे हैं। इसको हम लोग आजकल जो अभी हो रहा है आई फ्लू, इसको कॉमन इसका लोग आई फ्लू बोलते हैं, पिंक आई बोलते हैं, आँखों का आना भी बोला जाता है कि आँख आ गया है, लेकिन सबका मतलब यही है। एक तरह का ये कंजंक्टिवाइटिस इसको बोलते हैं, एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस है, जो कि ये वायरल है और इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन के बाद में ये बैक्टीरियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक तरह का हाईली इन्फेक्शियस है, मतलब इससे संक्रमण जो है बहुत तेज़ी में बढ़ता है। इसके कांटेक्ट में आने वाले जो भी लोग हैं उनको होने का डर रहता है और हो जाता है। तो अभी ये बहुत फैला हुआ है पटना में, चाहे पूरे हमारे बिहार में, चाहे और भी अपने देश में बहुत सारे राज्यों में भी ये फैला हुआ है। ये प्रत्येक घर में सर, प्रत्येक आदमी को होने लग रहा है। हाँ हाँ, एक्चुअली इसमें होता क्या है ना, घर में किसी एक भी आदमी को अगर हुआ तो उसके कांटेक्ट में आने वाले सभी लोगों को होने का डर रहता है और हो जाता है। तो इसमें जैसे कि वो आदमी को है, जिसको भी हुआ तुरंत उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अपने जो नज़दीक के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं उनको जाके दिखाएं, तुरंत एंटीबायोटिक शुरू कर दें, जो भी सिम्टोमेटिक इलाज है शुरू कर दें। काला चश्मा जो है, डार्क ग्लास थोड़ा पहने, अपने हाथों को हमेशा धोते रहें। ये संक्रमण कम हो जाएगा, फैलने का चांसेस कम हो जाएगा। ये संक्रमण कितना दिन तक रहता है सर? ये संक्रमण जो है, जो किसी भी एक आदमी को होता है तो मान के चलिए कम से कम 3 से 5 दिन तक हाईली इन्फेक्टिव होता है, मतलब इससे फैलता है बहुत तेज़ी में। अगर आप दवा इसको अगर तुरंत अगर स्टार्ट कर देंगे तो ये 3-4 दिन में कंट्रोल हो जाता है, लेकिन हम लोग मेडिसिन 1 सप्ताह 10 दिन तक चलाते हैं, ठीक है, ताकि पूरा ठीक हो जाए। तो कम से कम मान के चलिए कि 5 to 1 वीक, मतलब 5 डेज से लेकर 7 डेज तक आपको ज़्यादा अलर्ट रहना है। अच्छे से ट्रीटमेंट होना चाहिए और प्रॉपर डार्क ग्लास या गोगल्स पेशेंट को पहनना है ताकि किसी दूसरे को फैले नहीं। और मरीज अपने जो हाथ है उसको अच्छे से धोना है, अपना तौलिया किसी और को नहीं देना है, अपना रुमाल किसी और को नहीं देना है। जो सिक्रीशंस होता है उससे भी फैलता है तेज़ी में। मान लीजिए किसी मरीज का रुमाल है या उसका तौलिया है, कोई दूसरा आदमी इस्तेमाल करेगा, उसके हाथों में जाएगा, उसके हाथ से वो अपने आई को टच करेगा, उसको भी तुरंत फैल जाएगा। इस पर ये रोग जो है सर ज़्यादा दिन तक चला जा रहा है। पहले था ना कि कभी आँख आता था तो पिलुआ टाइप का चीज़ होता था, वो लगाया जाता था, ठीक हो जाता है। इस पर उस तरह नहीं हो पाता। ये थोड़ा स्ट्रेन जो वायरल है इसमें ज़्यादा, तो इसका स्ट्रेन थोड़ा हर एक बार स्ट्रेन चेंज करता है, इस पर स्ट्रेन थोड़ा अलग है। एक्चुअली ये बरसात का जो ह्यूमिड होता है ना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, उसमें ये वायरस का जो होता है वो स्ट्रेन, ये ऐसा वो म्यूटेशन होता है, चेंज होता है, जिसमें कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा मेडिसिन भी काम नहीं करता है। किसी पेशेंट को देख रहे हैं हम लोग कि 1 सप्ताह 10 दिन तक भी ठीक होने में टाइम लगता है। तो है इसका थोड़ा स्ट्रेन इस पर का डिफरेंट है, लंबा ज़्यादा चल रहा है और थोड़ा ठीक होने में ज़्यादा समय ले रहा है। ठीक हो रहा है, अच्छी तरह ठीक हो रहा है, लेकिन समय ले रहा है। इस बार तो बारिश भी कम हुई है सर, अभी 2 दिन से बारिश हो रही है, उसके पहले ही ये रोग पूरा फैल गया है। एक्चुअली इसका है कि वो वायरस का जो ऑप्टिमम उसका जो इन्वायरमेंट मिलना है ग्रोथ के लिए वो मिल गया, तो तेज़ी में बढ़ रहा है। तो ह्यूमिडिटी हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, इस सब का एक कारण है जिसमें कि ये ज़्यादा इसका जो संक्रमण फास्ट होता है।
तो इसमें है, तो इसका है कि इस बीमारी की सबसे खासियत यही है कि इसको हम लोग अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट है, इसका इलाज है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टाइमली इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई बच्चों को अगर मान लीजिए हो गया तो उसको कम से कम 5 दिन 6 दिन 1 सप्ताह तक स्कूल नहीं भेजिए, ताकि किसी और बच्चों को नहीं फैले। बच्चा है वो तो मान लीजिए उसको थोड़े मालूम है कि क्या उसके साथ प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा संक्रमण को रोकने के लिए उसको कन्फाइन करना है, घर ही में रहे, अपना आइसोलेटेड रहे। तो सर ने बताया कि बच्चों में ये ज़्यादा फैल रहा है, और बच्चों में ज़्यादा नहीं फैलने के लिए बच्चों को स्कूल जाना थोड़ा परहेज करना पड़ेगा जब तक ये बीमारी ठीक ना हो जाए। आपको काला गॉगल्स लगाना होगा और आंखों का सफाई करना है। अपनी तौलिया का इस्तेमाल सिर्फ अपना ही करेंगे। और सर, और इसमें क्या क्या कर सकते हैं? इसमें है कि जैसे जो भी मेडिसिन्स हैं, जो स्टैंडर्ड मेडिसिन है, उसको आपको हमेशा अपने जो भी नज़दीक में डॉक्टर हैं आँख के, उनको जाके ज़रूर दिखाइए। अपने मन से नहीं मेडिकल पर से जाके दवा लेके डालने लगे। उसमें क्या होता है कि मेडिकल में लोग बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड ड्रॉप लोग दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आराम तो मिल जाता है, लेकिन इन्फेक्शन ठीक होने में टाइम लग रहा है। स्टेरॉइड क्या करता है कि आराम दे देता है, लेकिन जो इन्फेक्शन होता है उसका क्रोनिक हो जाता है, लंबे समय तक इन्फेक्शन रह जाता है। तो अननेसेसरली अपना इलाज अपने से ना करें। जो भी आपके आसपास में आई स्पेशलिस्ट हैं उनको दिखाएं और उचित ट्रीटमेंट लीजिए। एकदम ठीक ये हो रहा है, इसमें अच्छे से ठीक हो रहा है। और जो भी अच्छी अच्छी आजकल दवाइयाँ आ गई हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत सारा ड्रग्स जो ओल्ड ड्रग्स है वो इस पर काम नहीं कर रहा है, तो उसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको लंबा समय लगेगा, ठीक भी नहीं होगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो, तो आप किसी भी अच्छे आई स्पेशलिस्ट जो आपके बगल में हैं उनका आप सलाह ज़रूर लें, उनको दिखाएं, उनकी बताई दवाइयों का इस्तेमाल करें, तो ये बीमारी ठीक होने वाली है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खुद से इलाज नहीं करें, मेडिकल दुकान से जाकर दवा लेकर इलाज नहीं करना है। आप बगल में जो आपके आई स्पेशलिस्ट हैं उनसे जाकर दिखा लें और इलाज कराएं। सर, तो घर में हर लोग को हो जा रहा है, हर लोग डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा? नहीं, हर लोग को नहीं, जैसे जिसको प्रॉब्लम हो रहा है उसको। जिसकी मानिए आंखें लाल हो गई, उसको पानी आने लगा, उसको दिक्कत हो रहा है, सुबह में सो के उठ रहा है तो आँख सट गई है, मतलब उसको इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको दिखाना है। तो ये बताइए सर कि जैसे मान लिया कि 2-3 लोगों को हो गया घर में, तो एक डॉक्टर से दिखाए तो वही दवा? नहीं, ऐसा ही देखिए, नियमतः नहीं करना है। हर आदमी में अलग अलग वेराइटी हो सकता है, अलग अलग प्रेजेंटेशन हो सकता है। किसी में हो सकता है हल्का है, किसी में ज़्यादा हो जाएगा। कोई डायबिटिक है, उसमें वही इन्फेक्शन ज़्यादा सीरियस होने का डर रहता है। अच्छा। तो मरीज के कंडीशन पर हर आदमी का स्ट्रेंथ जो इंटरनल होता है अलग अलग होता है। तो किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा हो जाएगा, किसी में बहुत स्वेलिंग हो जाएगा, किसी में वो जाके इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा। तो आपको सब मरीज डिफरेंट है, सब मरीज अलग है, सबको दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही दवाई सब में डाल रहे हैं। तो ये आप ट्राई कीजिएगा अपने स्तर पर, लेकिन ये आइडियली मेडिकल साइंस में रिकमेंडेड नहीं है। आपको सबको दिखाना है, जिसको अफेक्टेड है उसको दिखाना है, जिसको इन्फेक्शन नहीं है उसको क्यों दिखाइएगा, जो ठीक है उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। जिनको भी आँख की समस्याएं हो रही है, आई फ्लो की समस्याएं हो रही है, वो अपना खुद से इलाज नहीं करेंगे। ये नहीं कि एक मरीज दिखा लिए, घर का एक परिवार का एक सदस्य दिखा लिया और वही दवाई यूज कर रहा है। नहीं, सबों के अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, सर ने बताया। तो अलग अलग दवाई सबों का होता है, वो दवाई का इस्तेमाल करना होगा। सर, इसके लिए जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों को बताने के लिए। जाते जाते आंखों की देखभाल के लिए और कुछ मतलब संदेश? आँख की देखभाल के लिए देखिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अब ये तो आई फ्लू है, तो अभी समय हम लोग को अलर्ट रहना है कि उस टाइप के जो मरीज हैं उनसे थोड़ा दूरी भी बना के रखना है। अपने हाथों को साफ करना है, उनको बोलना है गोगल्स पहने। अपने भी हो सकता है कि थोड़ा जो भी गोगल्स पहन सकते हैं, अगर घर में कोई पेशेंट है तो पहने। अपना खुद पहले बचाव करना है। पहले आप ठीक रहेंगे तब दूसरे को मदद करेंगे, तब पहले अपने को ठीक रखना है। इसके साथ साथ में जो डायबिटिक मरीज हैं उनको ज़्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि डायबिटीज़ में इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है। वैसे मरीज को ज़्यादा, डायबिटीज़ वाले को ज़्यादा अलर्ट रहना है। अगर हो गया तुरंत दिखाना है। और जो अच्छी अच्छी एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हैं, जो मलहम आती हैं, ऑइंटमेंट हैं, कई बार हम लोग को ओरल ड्रग्स, ओरल एंटीबायोटिक्स या और भी ड्रग्स हम लोग को देना पड़ता है। तो तुरंत जाके दिखाएं और अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने आँखों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है। यही मेन चीज़ है। लापरवाही नहीं करना है कि इन्फेक्शन हो गया घर में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं करना है। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी अच्छी राय हमें दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए आपको भी धन्यवाद कि आपके चैनल ने एक बहुत अच्छा टॉपिक चुना और ये जन जागरूकता अभियान से लोगों को फ़ायदा होगा। लोग इससे अपने आँखों के स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक रहेंगे और जाकर जल्दी उसका इलाज शुरू कराएंगे। तो ये इस चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि आई फ्लू एक ऐसी बीमारी है जिसको हम लोग अच्छे से इलाज करके ठीक कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे, राय ले रहे हैं आँखों की समस्याओं के लिए कि आई फ्लू क्यों हो जाता है। इस पर बहुत अच्छा से हमारे डॉक्टर प्रोफेसर संतोष कुमार मिश्र, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, जन सेवा नेत्रालय एवं मैटरनिटी सेंटर के ये सर्जन हैं। सर ने बहुत अच्छी बात बताई है। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो आप हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। धन्यवाद।